नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में भले ही साल के आखिरी में चुनाव क्यों ना होने हो, लेकिन सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा, लेकिन इसके बीच में जेडीयू ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी समझाते हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा हाई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियों के बीच पार्टियां अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में 2 दिन पहले नगर में एनडीए कार्यकर्ताओं के जुटान के बीच चुनावी समर में एनडीए की जीत का दम कार्यकर्ताओं ने भरा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद देर शाम वाल्मीकि नगर सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। राजद के जिन पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उनमें राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार, जिला सचिव तरुण कुमार, जिला महासचिव रमेश महतो और लौकरिया के गुमस्ता मदन काजी शामिल हैं। इनके अलावा मुख्य विंग के प्रखंड अध्यक्ष बालकिशन काजी ने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू और जदयू अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र उरांव ने माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। बता दें कि इन राजद नेताओं को जदयू में लाने का काम वाल्मीकि नगर एमएलए धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। उनकी पहल पर ही इतने नेता जदयू में शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि राजद परिवारवाद से ग्रसित है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है, आम लोगों के हितों की बात नहीं की जाती है। सभी ने कहा कि वे अब ऐसी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं जो जनता के हितों को केंद्र में रखकर काम करती है। हम कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के हित में काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में चंपारण में एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करेगी। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह, सुनील प्रताप, टिड्डू शर्मा, गोरू चौरसिया, संतोष झा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार 15वें दिन केला खाकर अपना अनशन भी तोड़ दिया। पटना में मरीन ड्राइव के पास जनस्वराज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 14 दिन लंबा अनशन खत्म किया। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया, हवन पूजन किया और फिर पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई। फिर केला और जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। इस मौके पर जनस्वराज के समर्थक भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले लगातार अनशन पर रहने के चलते प्रशांत किशोर की तबियत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें 6 जनवरी की रात को पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने पीके के पेट में इन्फेक्शन बताया था, जिसके बाद तबियत बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनसे डॉक्टरों ने भी अनशन तोड़ने की अपील की थी, हालांकि वो अपने जिद पर डटे रहे और अनशन नहीं तोड़ा। हालांकि 2 दिन तबियत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन 15वें दिन प्रशांत किशोर ने जनस्वराज आश्रम में अपना अनशन तोड़ दिया। हालांकि उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। वहीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इतना ही नहीं, बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराने को लेकर बिहार में लगातार बवाल हो रहा है। छात्रों की मांग के समर्थन में जनस्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 16 जनवरी को अपना अनशन तोड़ दिया। वहीं प्रशांत किशोर के अनशन खत्म करने के बाद बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने पीके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, डीलर है। जिस तरह की राजनीति वो बिहार में कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। शीला मंडल ने आगे कहा कि बिहार के युवाओं को सिर्फ नीतीश कुमार पर विश्वास है और बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं। युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, बिहार विकास कर रहा है और बिहार आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, उससे देखकर कहा जा सकता है कि वो लीडर नहीं, डीलर है। इतना ही नहीं, बिहार में चुनावी साल में खरमास समाप्ति के बाद कई नेताओं के पाला बदलने की तैयारी हो रही है। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मंगली लाल मंडल तक एक बार फिर से आरजेडी में वापसी करने वाले हैं। 24 जनवरी को वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। मंगली लाल मंडल ने जानकारी दी है कि 6 जनवरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो गई है। 24 जनवरी को
फुलपरास में कर्पूरी जयंती के मौके पर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और उसी में हम आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कई तरह की चर्चा है और मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा भी हो रही है। इसी पर मंगनी लाल मंडल का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पिछले कुछ समय से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं बहुत जल्द उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लगभग 8 महीने का अब शेष समय रह गया है। चुनावी साल में कई नेता पाला बदलते हैं और खरमास की समाप्ति के बाद कई नेताओं के पाला बदलने की तैयारी भी हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि खरमास की समाप्ति के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, क्योंकि चुनावी साल है। नेता अपने लिए सीट सुरक्षित करना चाहेंगे या फिर उस पार्टी में जाना चाहेंगे जहां उनकी राजनीतिक पारी आगे बढ़े। मंगनी लाल मंडल फिर से आरजेडी में जाने वाले हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के घर राजद प्रमुख लालू यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित भोज में शामिल हुए। इस दौरान लालू यादव ने संकेत दिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस ने इस मौके पर कहा कि मैंने खुद को हमेशा एनडीए का सहयोगी माना है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। पार्टी अब हमेशा बिहार में 5 घटक दलों की बात करती है, मुझे कभी नहीं गिना जाता। बता दें कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। इसमें सीएम नीतीश कुमार की जेटू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या पशुपति पारस को महागठबंधन मिलेंगे, तो इसका जवाब आरजेडी चिप ने हाँ में दिया। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद अटकलें लगाना तेज हो गया है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को भी भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। इस दौरान पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई भी बताया। महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि लालू प्रसाद से मेरा पुराना पारिवारिक रिश्ता है, जहां भी हम मिलते हैं उनका स्वागत करता हूं। वह हमारे सम्मानित नेता है और बड़े भाई भी हैं। अब इस संबंध में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पशुपति पारस ने भोज में शामिल होने पर लालू प्रसाद यादव का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव का हमारे आवास पर आगमन हुआ। उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से बिहार का सियासी तापमान हाई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।